बन रहा वीडियो। ये आ रहा ना, सही आ रहा ना, बहुत तिरछा हो गया है। कुछ कहा था नंबर मोबाइल 8 नंबर हमें दे सकता है तो ले वहीं रख देंगे, होता रहेगा बढ़िया। नहीं बोलेंगे सर, लेके आया तो निकालो यहाँ नहीं है, यहाँ नीचे से आना पड़ेगा। किसका है? अरे ये है, उनको मिल रहा है। तो तुम लोग बनाए हो ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग देखते हो, ये बीच वाला हमारा सर्वर वाला है, ये हमारा क्लाइंट है, और ये हमारा क्या है, ट्रांसपेरेंट है। हमने क्या हुआ है, सिस्टम को फॉर्मेट करके फिर से इसमें इंस्टॉल किया है, तभी हम कह रहे हैं ना। हाँ, तभी हम कह रहे हैं, क्योंकि फॉर्मेट कर दिया ना, फॉर्मेट कर दिया। नहीं अगर हुआ होता, देखो ये फॉन्ट हमारा थोड़ी ना चेंज होता। अच्छा, उस वाले बैच में कोई श्रीवास्तव भी है क्या? लड़का कोई श्रीवास्तव है? इसको भी लैंड कर लो, यहाँ पे चेक कर लो, है तो नहीं, दिखा नहीं रहा है कोई भी। पहले वीलन बनाते हैं। कौन से स्विच पे चलना है? सर्वर वाले पे। किस पे? रामू, तू इधर उठ के आएगा आगे। उसको पढ़ने भी नहीं, खुद पढ़ता है, उसको भी नहीं पढ़ने देता। लेकिन ये है कि वो पढ़ता, हम जानते हैं प्रैक्टिकल। तुम आगे कौन बोला है? कोई काम किया। देखो यहाँ पे बना रहे हैं वीलन 2, वीलन 2 बना रहे हैं, कमांड लिखाए हुए हैं। इंस्टाग्राम की वीडियो नेम तुम्हारा मॉनिटर क्या बंद कर रहा है जी? अच्छा, बन गया ये। फिर हम बना रहे हैं वीलन 3, वीलन 3 नेम क्या था हमारा? अकाउंट ना,
अकाउंट एग्जिट। अब हमारा देखो यहाँ पे वीलन हमारा बन गया। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करेंगे शो वीलन, ये हमारा 2 वीलन यहाँ पे बना है, दोनों हमारा यहाँ पे शो कर रहा है, एक HR का, दूसरा क्या है अकाउंट का। एक्टिव है, कोई पोर्ट अभी हमने इस पे अलॉट नहीं किया, कोई पोर्ट हमने लगाया नहीं अभी यहाँ पे। अब वही पोर्ट हम इसको देने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे जो सर्वर का हमारा जो स्विच है, ठीक है, जो पोर्ट नंबर 1 है वो इधर कनेक्टेड है, पोर्ट नंबर 2 इधर कनेक्टेड है, ठीक है। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 और ये 6 है। मैंने पहले बताया था जब वीलन स्टार्ट किए तभी बताए थे कि स्विच में जब हम वीलन पढ़ते हैं तो उसके पोर्ट का ध्यान देते हैं कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है। उसके पहले जितना भी प्रैक्टिकल किया वहां पोर्ट से कोई लेना देना नहीं। तो अब हम उसको पोर्ट अलॉट करने जाते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 तीसरे पोर्ट पे, क्योंकि जो सिस्टम कनेक्टर सिस्टम से हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। हमको जो स्विच से स्विच करने का भी पोर्ट नंबर 1 और 2 पे भी कुछ करना नहीं है, अभी 3, 4, 5, 6 पे करना, ठीक है। तो 3 पे हम गए, यहाँ पे क्या करेंगे, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 2, ठीक है, जो दूसरा वीलन जो HR के नाम से बना है, ठीक है। उसके बाद एग्जिट, फिर इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/4 स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 2, ये हो गया। ये दूसरा, ये तुम्हारा दूसरा और तीसरा पोर्ट हो गया। अब चौथे और तीसरा और चौथा हो गया, 5वें और 6वें पे वीलन 3 लगाएंगे। तो यहां से भी एग्जिट हो जाओ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/5 स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 3, ठीक है। देखो यहाँ पे बार बार हम एग्जिट करके बाहर चले जाते हैं। अगर तुमको बार बार एग्जिट, तो यहाँ से भी तुम चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे टैब दबाने पे कमांड आएगा नहीं। अगर तुम पूरा लिखना पड़ेगा। तुम यहाँ पे चाहो तो यही तुम्हारा क्या होगा 6 है ना, तो ये इंटर कर दोगे तो भी हो जाएगा, बट वहां पे आएगा नहीं चेंज होके। तो ये क्या होता है, कंफ्यूजन रहती है इसमें, इसीलिए बार बार क्या कहते हैं एग्जिट हो जाते हैं, ताकि तुम लोगों को समझ में आए। स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 3। अब यहां से एग्जिट हो जाओ। अब यहाँ पे चेक भी कर लो, देखो यहाँ पे हो गया ना, ये 3 ये तुम्हारा दिखा रहा, पोर्ट यहाँ पे अलॉट हो गया। अब इसको हम सर्वर बनाने चल रहे हैं, किसको, जो सर्वर मोड हमारा है। तो हमने बोला था यहाँ पे चले जाना कॉन्फ़िगर टर्मिनल, यानी कॉन्फ़िगर मोड पे चले जाना। यहाँ पे लिखना VTP मोड सर्वर, ठीक है, VTP मोड सर्वर। तो ये क्या है, डिवाइस मोड ऑलरेडी VTP सर्वर, ठीक है। अब यहाँ पे VTP हम क्या करेंगे, डोमेन बनाएंगे, VTP डोमेन। डोमेन ICA के नाम से बना लेते हैं, या जेड की जो भी ICA के नाम से या साइन के नाम से बनाओ, sign.com, ठीक है। ये हमारा बन गया, sign.com यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है, चेंज हो गया इसका डोमेन, sign.com हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके पोर्ट पे जाते हैं, पोर्ट पे जाके ट्रंकिंग कराते हैं, जो हमारा पोर्ट नंबर 1 है और पोर्ट नंबर 2 है। पोर्ट नंबर 1 हमारा कहाँ कनेक्टेड है, ट्रांसपेरेंट पे, अब पोर्ट नंबर 2 कहाँ कनेक्टेड है, क्लाइंट पे। तो दोनों पे हम जाके क्या करेंगे, ट्रंकिंग करेंगे। तो सबसे पहले पोर्ट नंबर 1 पे जाते हैं, तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, ठीक है। यहाँ पे कमांड चलाएंगे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है। उसके बाद करेंगे स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउ वीलन 1 से 10 तक दे देना, ठीक है। 10 वीलन तो को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा पूरा, ठीक है। यहां से फिर एग्जिट हो जाना, फिर इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है। स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउ वीलन 1 to 10, दोनों पोर्ट पे हमारा क्या है, ट्रंकिंग हो गई। होने के बाद हम क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे और यहां पे अपना स्टेटस चेक कर लेंगे, सो VTP स्टेटस। देखो यहां पे बता रहा ना, ये क्या है, सर्वर है ना, ये शो करने लगा यहाँ पे VTP स्टेटस। तो ये हमारा क्या था भाई, अभी हमने ये किया, किस पे किया, सर्वर वाले स्विच पे। अब क्लाइंट वाले स्विच पे चलते हैं। देखो ये तुरंत अब ये यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा,
ट्रंकिंग कराए हैं ना, तो जब ट्रंक कराए तो ये क्या हो जाता है, हो गया क्लीन। अब ये क्लाइंट बोर्ड वाला हमारा है, इनेबल, यहां पे शो वीलन करोगे, कोई वीलन यहां शो नहीं करना अभी नहीं, यहां वीलन हमको बनाना नहीं है, यहां पे अब क्या सर्वर का ही वीलन क्या करेगा, यहां पे आएगा, एक्सेस करेगा। तो हमको उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना। कैसे चेंज करेंगे, इसको अभी हमें क्या करना, क्लाइंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, क्लाइंट। तो हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है, BTP मोड क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट मोड पे हो गया ये। अब यहां पे क्या करेंगे, BTP डोमेन किस नाम से था, sign.com, ठीक है, sign.com यहां पे हो गया, आ गया। अब यहां पे तुम एग्जिट करो और यहां पे चेक करो शो वीलन, आ गया दोनों वीलन। जैसे ये क्लाइंट बना और उससे रिक्वेस्ट डाला सर्वर से, तुरंत उसको दोनों वीलन यहां पे शो करना चालू कर दिए, ठीक है। यहां बनाए नहीं थे, ये किससे ले लिया, सर्वर वाले से ले लिया। अब इसको हम क्या करते हैं, पोर्ट अलॉट करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या था, पहला जो पोर्ट है वो हमारा किस पे लगा हुआ है, सर्वर से। ये वाला पोर्ट हमारा किस पे लगा, सर्वर पे। पहले इस पे ट्रंकिंग करा देते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, यहां पे कमांड चलाएंगे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, खाली यही कमांड चलेगा, ठीक है। जब ये कमांड चलेगा, यहाँ पे अलाउ नहीं करना है, वो तो सर्वर के लिए था। जो वीलन 1 to 10 कर रहे थे वो किस पे चलेगा, सिर्फ सर्वर पे, क्लाइंट पे नहीं चलेगा वो वाला कमांड, लिखवाए हैं। यहां से भी एग्जिट हो जाओ। अब यहाँ पे शो, इसका एक BTP स्टेटस देख लो, बता रहा ना ये क्या है, क्लाइंट है, इसका सर्वर कौन है, sign.com, ठीक है ना, शो कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसको हम क्या करते हैं, पोर्ट अलॉट करते हैं। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2, भाई एक ही पोर्ट तो यूज किया सर्वर के लिए, तो यानी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवे पे क्या सिस्टम कनेक्ट है। यहां पे कमांड चलाएंगे स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2, एग्जिट, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2, ठीक है। यहां से फिर एग्जिट, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/4, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3, ठीक है। 2 और 3 दो बार करना था ना इस पे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/5, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3, ठीक है। एग्जिट, एग्जिट, यहां पे चेक कर लो शो वीलन, देखो यहां पोर्ट आ गया इसका, हो गया ना, इसका पोर्ट अलॉट हो गया। यानी वहां पे क्या था, जो सर्वर पे हमने पहला पोर्ट ट्रांसपेरेंट से, दूसरा क्या क्लाइंट से कनेक्ट किया, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे पे सिस्टम लगा है। क्लाइंट वाले में पहला पोर्ट हमने सर्वर से कनेक्ट किया है, दूसरा, तीसरा, चौथे, पांचवे पे क्या है, सिस्टम लगा हुआ है, और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको अलॉट कर दिया। अब हमारा एक फाइनल जो कॉन्फ़िगरेशन है ट्रांसपेरेंट पे, उस पे भी कुछ कमांड चल रहे हैं। तो ये अगर हम बनाना चाहे तो बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहे नहीं बना, कोई वीलन यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इसका कोई रोल होता नहीं है, ये सीधे कहता है हमारे पास जो डेटा आएगा हम आगे क्या करेंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। तो कर, लेकिन कमांड चलाना जरूरी है, जो इसके 2-3 कमांड है वो कमांड हमें चलाना पड़ेगा, यानी इसको ट्रांसपेरेंट मोड बना देना पड़ेगा। इनेबल, देखो यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो कोई भी यहाँ पे वीलन दिखाएगा नहीं, कोई वीलन नहीं दिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, BTP मोड ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मोड पे चला गया ये। अब इसका एक ही पोर्ट कनेक्ट है किससे, सर्वर से, बस उसी पे चलाना है। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, यहां पे चलाना है स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, और स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउ VLAN 1 से 10, ठीक है। उसके बाद एग्जिट, इतना ही कमांड इस पे चलना था,
और यहाँ पे चेक करेंगे शो VLAN। देखो कुछ भी नहीं यहाँ पे आया, ठीक है, बस इसके पास कोई डेटा आएगा तो क्या करना, आगे ये फॉरवर्ड कर देगा। अब हम इसको क्या करते हैं, कम्युनिकेट कराने चलते हैं। अब इसको हो जाने दो फिर। जब भी ट्रंकिंग होगा ना तो ये ग्रीन से क्या हो जाता है, रेड पे जाता है, रेड से फिर येलो होता है, फिर से ग्रीन होता है, यानी इसको समझ लो, उसको रिबूट तो करता है उसको। अब यहां से अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं नहीं करेगा, ठीक है। नहीं करेगा। देखो इसकी IP 3 और 4 है, इसकी IP 7 और 8 है, यानी ये तुम्हारे सर्वर का 3 और 4 और क्लाइंट का 7 और 8। अब देखो इनको हम कम्युनिकेट करा रहे हैं। क्या 1.7 है ना, जी सर। कम्युनिकेट कर रहा है। 8 से भी कम्युनिकेट कर रहा है, 9 से कम्युनिकेट कराओ, यानी दूसरा VLAN है। नहीं करेगा, ये अपना अपना डिपार्टमेंट चूज कर लिए, यानी सर्वर जो तुम्हारा HR वाले HR क्लाइंट से बात कर रहे हैं और अकाउंट वाले अकाउंट क्लाइंट से बात करेंगे। अब देखो अभी यहीं पे अब इस पे हम जा रहे हैं, अकाउंट वाले पे जा रहे हैं। नाइन है ना, 1.9। देखो ये कम्युनिकेट कर रहा है, 10 से भी कम्युनिकेट कर रहा है। अभी इसको अब HR वाले से अगर बात कराएंगे तो ये कम्युनिकेट नहीं करेगा। उसी स्विच पे लगा है, सेम रेंज की IP भी है, एक ही स्विच पे तो कनेक्टेड है, सेम रेंज की IP है, लेकिन ये नहीं, क्योंकि इसमें क्या कि सर्वर और क्लाइंट इसमें बना दे BTP, इसी को बोलते BTP सर्वर। ये सिस्को के ही खाली स्विच में होगा, बाकी और किसी स्विच में नहीं होगा। इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि सिस्को का स्विच भी, सिस्को अपनी स्विच को भी इतनी सिक्योरिटी देता है कि उसको एज ए सर्वर के रूप में हम यूज कर सकते हैं। बाकी और किसी कंपनी के स्विच में वो फैसिलिटी में दोनों काम करेगा यहाँ से। भाई सर्वर बना दिया पहले, कहाँ इसके पहले कभी स्विच को सर्वर बनाए थे? नहीं, खाली सिस्को का स्विच होता है, इसको हम सर्वर के रूप में यूटिलाइज कर सकते हैं। ये चीज बस अपने ध्यान में रखना कि कभी कोई क्वेश्चन करता है कि डी-लिंक या किसी भी दूसरे कंपनी के स्विच में कर सकते, नहीं कर सकते, खाली सिस्को। हो गया सर, कर लो प्रैक्टिकल।